यहाँ पर महिषी के उपस्थित सम्मानित नागरिकों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम सभी को पूर्व विदित है कि आज इस पंचायत के पूर्व प्रधान स्वर्गीय मनोज चौधरी की आज पुण्यतिथि है। ये मेरे मामा लगते हैं। मैं काफी मेरा डेट ऑफ बर्थ 1996 है और इनकी राजनीति के संदर्भ को समझने का प्रयास मैंने आफ्टर 2005 किया। तो आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर इनके चरित्र को, इनके व्यक्तित्व को और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी आप उनको समझते होंगे। मैं यहाँ पर रहता नहीं था। हम लोगों की जो भी बचपन अपब्रिंगिंग हमारी कानपुर, दिल्ली, इन सब जगहों पे हुई है। मैं यही गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आया करता था और तब मुझे ये भी नहीं पता होता था कि ये पंचायत राजनीति और ये सब क्या है। आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूँ तो मुझे पता है कि आम जनों की समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो जब मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ, 2005-2007 का पंचायत चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। कहने की बात ये कि पंचायत का चुनाव जीतना आज इस देश में सांसद के चुनाव जीतने से या विधायक के चुनाव जीतने से ज्यादा कठिन है। तो मुझे याद है कि उस समय में वो लोगों को किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान करना। आज आप जगह जगह पे जाते होंगे, कई सेमिनार अटेंड करते होंगे, लोग वहां पे बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। तो मैंने अपने जीवन में सबसे पहले अगर किसी को इमोशनली मैच्योर होते हुए, लोगों की समस्याओं को समझते हुए देखा तो मैंने इनको देखा। किस तरह से पैसों से लोगों की मदद करना, खान पान से लोगों की मदद करना। आज जब दुनिया हर तरह से जाति, चरित्र, संप्रदाय के नाम पे बटी हुई है, मैं देखता था कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जब ये वहां पर जाते थे, मतलब कहने को ये ब्राह्मण थे लेकिन मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों के पास जब जाते थे, मैंने उन लोगों का उनके प्रति प्रेम, वो उनको एक देवता तुल्य के तौर पर मानते थे। बच्चों, छात्र, स्टूडेंट, किसी को फीस या कुछ, उन्होंने मुझे कई बार बोला कि इसको ये इस तरह से। तो मतलब एक व्यक्ति का आज के समय में जब राजनीतिक युग इतना बदला हुआ है, लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में इतने लगे हुए हैं, तो इस तरह के ग्राम महिषी की अपनी बहुत पुरानी एक इतिहास रहा है। उस समय में इस तरह से सस्टेनेबल होकर के और इंक्लूसिविटी होकर के किसी समाज को चलाना एक बड़ा उदाहरण है। इनके पिताजी आदरणीय मेरे नाना जी, वो मतलब अब आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण किन किन तथ्यों पर महत्वपूर्ण रहता है, तो उसमें मेरे आदरणीय नाना का भी तमाम योगदान था। मुझे याद है, वो मुझे उस समय में 2006-07 में उनके पास एक एलईसी की जैकेट थी। विश्व का एक बहुत ही बेहतरीन संस्थान जिसको हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, तो उनके पास वो एक जैकेट थी जो उन्होंने 1970s में कहीं, जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में एडमिशन के तौर पे गए थे, तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट की उस समय में। उस समय में उनके पास हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जर्नल्स थे जो कि मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। तो हमारी परंपरा उस स्थिति से थी और मामा ने उसको बहुत हद तक आगे बढ़ाया। असमय एक अकाल परिस्थितियों में गंभीर बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। अब आज के समय में हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि एक होता है सस्टेनेबल लोगों को डेवलप करना, दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ लेना और एक इमोशनल मैच्योरिटी। तो अगर हम उनसे ये सीख पाए और बाकी ग्राम में कैसा विकास होना चाहिए, उन्होंने उसका उदाहरण पहले भी सेट किया था। एनवायरमेंटल कंसर्न आज आप सुनते होंगे 2026 में पर्यावरण की क्या स्थिति है, उसको लेकर के उन्होंने आज से 15 या 20 साल पहले क्या सोचा, वो भी आपके समक्ष उपस्थित है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो एक युग दृष्टा, अपने समय से कहीं बहुत ज्यादा आगे, सबको साथ में लेकर चलने वाले, और इस तरह के पावन व्यक्तित्व को आज हम याद कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।